वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात अल्ताफ हुसैन साहब के जुमे के खिताब पर हम बात करें। जो इल्ज़ामात इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लगाए थे, नून लीग का जवाब आपने सुन लिया। जमात इस्लामी पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो भी हमने आपको टेलीविज़न पर दिखाया उस क्लिप में। फरीद पराचा साहब क्या फरमाएंगे? पहले तो ये बताएं कि ये थंडर स्क्वाड जो आपका मिलिटेंट विंग है, क्या अभी भी ये कायम है? क्या ये भी कराची में जो इस वक्त दहशतगर्दी है उसका हिस्सा है? और दूसरा, क्या 12 मई को आप लोगों ने हकीकी ग्रुप को पैसे दिए थे कि वो जो दंगा फसाद करे कराची में और कराची के हालात ख़राब करे और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को टारगेट करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात उनकी तरफ से हुई इसका हम बड़ी दफ़ा अभी जवाब दे चुके हैं बहुत वाज़ेह तौर पर, और सारी इसके अंदर जितनी टेक्निकल गलतियां थी वो भी वाज़ेह की थी कि उन्होंने नाम लिया दोस्त मोहम्मद मेहनती नाम का कोई आदमी जमात इस्लामी, तो उनको याद नहीं आ रहा था, बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया मोहम्मद हुसैन मेहनती के। नहीं, अच्छा, जब मैं दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये अमीर जमात थे। उस वक़्त वो अमीर जमात भी नहीं थे, वो डॉक्टर मिराजुल हुदा उस वक़्त अमीर जमात थे। ये तो खैर उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि ये 3.5-4 साल के बाद वो ये बात कर रहे हैं। इससे पहले यानी किसी तरह से भी इसका नाम, कोई शुबा, कोई शायबा, कोई बात, और जिस MQM हकीकी की बात कर रहे हैं वो अब उनके साथ है। MQM हकीकी को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। तो गोया कि अगर MQM हकीकी ने भी किया था तो तब भी इन्होंने किया था। जमात इस्लामी का कहीं जो ये वाक़या बयान कर रहे हैं इसका ज़र्रा बराबर है, यानी 1% भी इसका कहीं वजूद में नहीं है। किसी MQM हकीकी के साथ जमात इस्लामी की न कभी को मुलाकात हुई है, ना मोहम्मद हुसैन मेहनती के घर के अंदर कोई मीटिंग हुई है। फिर 12 मई को जो कुछ हो रहा था वो तो कौम देख रही थी। उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? यानी अगर कोई वाक़यात हो सकते थे तो वो हुकूमत किसकी थी? उसमें शिपिंग के वज़ीर कौन थे? कंटेनर कहाँ से आए थे और कहाँ से आकर जो है वो कंटेनर लगाए गए थे? फिर उसके बाद जो झंडे लेकर लोग थे वो चले, वो किसी भी पार्टी के थे और वो फायरिंग कर रहे थे, उनको तो कम अज़ कम गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस वक़्त भी किया जाना चाहिए था, आज किया जाए, मालूम हो जाएगा वो कौन लोग थे, वो क्यों कर रहे थे फायरिंग, और उनको फायरिंग करते हुए टीवी फुटेज ने दिखाया है। कोई थंडर स्क्वाड नाम की कोई इसी चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है। और उसका उन्होंने बताया है कि जी वो दफ्तर भी है, कहीं कोई कराची के अंदर इस नाम की कोई तंजीम उसका दफ्तर है, कहीं कोई मामूली सा भी कहीं को वो दिखा दें तो पता ये देखें ना, एक बिल्कुल बेबुनियाद बात, और सबको जो मालूम है अब उस बात का वो रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मुड़ सकेगी। ख़ास तौर पर यह बात है कि जी जमात इस्लामी कराची के अंदर तमाम ज़बानें बोलने वाले और तमाम इलाकों के लोगों की मुहाफ़िज़ भी है, उनकी खिदमतगार भी है, और उन्हीं की सियासत यानी मुल्क की सियासत, कौम की सियासत, पाकिस्तानियत की सियासत, इस्लाम के नाम पर सियासत, लिसानियत के नाम पर नहीं करती। उसका नतीजा ये था कि जब तक जमात इस्लामी वहाँ पर रही, मेयर रही, वहाँ पर नाज़म रहे, या जमात इस्लामी जो है MNA MP रहे, जब तक हमारा कंट्रोल था कहीं ना कोई फसाद हुआ, ना कोई लाशें मिली, ना कोई जो है वो कराची की तरक्की होती रही। और कराची के अंदर जो मिसाली तरक्की हुई है वो नेमतुल्लाह खान के दौर के अंदर हुई है, जिसका एतराफ़ मीडिया भी करता है और हर चीज़ जो है वो कराची करती है। मैं जवाब दे दूँ इस चीज़ को भी ये मुस्तरद कर रहे हैं जमात इस्लामी पर जो आपके कायद ने इल्ज़ामात लगाए हैं। और सबसे अहम सवाल मीडिया भी पूछना चाहेगा कि 3.5-4 साल तक जब भी 2007 12 मई का जिक्र हुआ तो हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सवाल किए गए, इल्ज़ामात भी लगते रहे और उस वक्त आपकी हुकूमत भी थी। 3.5-4 साल बाद इसकी क्लैरिफिकेशन आ रही है, वो भी एक डिफरेंट क्लैरिफिकेशन आ रही है कि जमात इस्लामी और हकीकी के लोग जो है इसमें मुलव्वस थे। दूसरा, फिर वो कह रहे हैं कि थंडर स्क्वाड नाम की भी कोई जो है इस तरह की तंजीम नहीं है। देखिए, अल्ताफ भाई ने अपने खिताब में ये भी बताया कि वो इसके तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उसमें पेश कर सकते हैं, और उसकी वजह ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इसमें एक फ़रीक है 12 मई के केस में, और इसमें हम उनको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किसके घर पे हुई, क्या हुआ, उसके फ़ोटोज़ हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लोग हैं मौजूद जिनके साथ ये डीलिंग हुई, वो सारी हम दे सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की कि भाई कंटेनर्स शिपिंग का वज़ीर किसका था, तो भाई शिपिंग का वज़ीर जो है वो कंटेनर्स नहीं देता है। यहाँ माड़ीपुर में आप चले आए 5000 रोज़ पे आप भी जाके कंटेनर खड़ा कर सकते हैं। जो सियासी पार्टियाँ अपने जलसा करते हैं कंटेनरों से वो अपने बनाते हैं स्टेज, वो कोई शिपिंग का वज़ीर नहीं देता है। और 1000 बार इस बात की वजाहत हो चुकी है मीडिया के अंदर कि कंटेनर्स सिंध बार एसोसिएशन के उस वक्त के जो सदर थे उनकी रिक्वेस्ट पे लगाए गए, होम डिपार्टमेंट के मिनट्स मीटिंग के जो मौजूद हैं
जो वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, मीडिया को दिखाए गए हैं, तमाम लोगों को बताया। लेकिन इनका जो एक वतीरा है शुरू से हम बचपन से देखते चले, बार के सदर ने लगाए थे लेकिन होम मिनिस्टर ने लगवा के दिए थे, उनके कहने पे लगवाए थे, उनके कहने पे उनकी रिक्वेस्ट पे लगाए गए। सही है, होम मिनिस्टर वसीम अख्तर साहब, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस तरह कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपनी रैली के लिए। तो उनकी रैली के रास्ते में फिर उनको जहाँ जहाँ उनके लोगों ने निशानदेही की, उनको एक कंफर्ट देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस ज़माने में लगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दो राय नहीं। होम डिपार्टमेंट से आप भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे मौजूद है मुख्तलिफ। अच्छा, तो ये मुकदमा इंटरनेशनल अदालतों में क्यों चलना चाहिए, हमारे यहाँ क्यों नहीं चलना चाहिए? समझते हैं 12 मई का आप ये कहते कि जज साहब आप जो है उसको नोटिस लें, 12 मई की कार्रवाई करें, इस तरह क्यों नहीं हो सकता? इस देखिए 12 मई की एक तहकीकात सिंध का जो आपका हाई कोर्ट है ये कर चुका है, और उन्होंने अपने उनके पास महफूज हैं सारी चीज़ें। वो भी अगर मंजर आम पे लेके आना चाहते हैं तो वी आर मोर देन वेलकम। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस में पार्टी है, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हो सकता है कि एक जज साहब है ना, वो उनको हटा के वो कोई और बेंच पूरी सुप्रीम कोर्ट थी ना, एक जज साहब तो नहीं थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक जज साहब अलग रह गए और बाकी जजों ने अपना काम नहीं। उस वक्त जो रेफरेंस केस था वो चौधरी इफ्तिखार साहब के नहीं, तो लेकिन जो तमाम जजेस थे उन्होंने चौधरी साहब की हिमायत की ना। चौधरी साहब की हिमायत में बाहर आए, अदालतों का बाइकाट किया, अदालतों में जाना बंद किया, और बाकायदा चौधरी साहब जब रिस्टोर हुए तो उसके साथ तमाम लोग रिस्टोर हुए। फिर उसके बाद जब दोबारा ऐसा हुआ मार्च के दोबारा भी नवंबर में जब हुआ तो फिर यही रिपीट हुई चीज़ें। तो ये पूरी जो कोर्ट है वो उसकी एक पार्टी है। अब पार्टी के पास अगर आप केस लेके जाएंगे तो हमें ये खदशा है कि वो कहीं से भी कोई इस पर ऐसा फैसला आ सकता है जो कि हकाइक को तोड़ आपको नहीं लगता कि अदलिया आज़ाद है, चीफ जस्टिस साहब आज़ाद है और वो एक जो है न्यूट्रल फैसला करेंगे? कोई भी कितना भी आज़ाद हो, लेकिन अगर बात उसकी ज़ात की होगी तो लेकिन जात की बात होती तो अब तक तो वो केस खुल चुके होते, उन्होंने तो वो केस ही नहीं खोला। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल अदालत में इसको लाया जाए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं उनकी जात पे बात होती, सबसे पहले ये केस बहाल होने के बाद 12 मई का खोलते, लेकिन उन्होंने केस भी नहीं खोला। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात। हम सबूत दे रहे हैं ना कि वो अपनी जात पे नहीं ले रहे। हम इसकी तहकीकात से हमने कब मना किया इसकी तहकीकात नहीं होना चाहिए? मतलब या इंटरनेशनल अदालत में हो या यहाँ पर हो, आप दोनों चीजों से कोई मसला नहीं। हमारे जो 14 कारकुनान मारे गए, जिनकी हमने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिनके हमारे पास एड्रेसेस मौजूद हैं, जिनके हमारे पास नाम वल्दियत मौजूद है, उनको कोई फूल से तो वो नहीं मरे, या तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ कोई बारिश हो रही थी, पानी के बहाव में आके कहीं वो मर गए, वो भी किसी की गोली से मरे। एक और आप लोगों का बयान, वो भी इंसान थे। आपके कायद ने ये भी बात की थी कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ कोई फैसला आता है तो शायद उस पर अमल दरामद हो जाए। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जाता है कि कोई भी फैसला आता है वो अमल नहीं करते, तो आप लोगों को क्यों ऐसी फीलिंग है कि आपके खिलाफ कोई फैसला आएगा उस पर अमल हो जाएगा? क्या अदालतें भी जो है साजिश करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ? देखिए, अदालत तो फैसला करेगी मेरिट के ऊपर, और जो कराची में जो केस चल रहा है और उसके अंदर हमने बिल्कुल अदालत के किरदार के ऊपर या अदालत की अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर हमें कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। हमारा मुकम्मल एतमाद है इन अदालतों के ऊपर। लेकिन अदालत ने और भी फैसले मेरिट पे किए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो एक अज़राए तवफ़ुन मज़ाक अदालत को फैसला देती है तो अमल जो है उस पर एग्जीक्यूटिव को करना होता है। आपको लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ कोई फैसला आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एग्जीक्यूटिव सीट पर है वो फौरन उस पर कार्रवाई करेगी? अगर मेरा ख्याल है वो क्लिप आप लोगों को दिखाएं तो वो जो कहने का अंदाज है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मजाक में ये बात कही गई थी। अच्छा, मजाक में कही गई थी बात। ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये 12 मई का चैप्टर मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, एक अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक नया पहलू उसका हमारे सामने आया है। क्या होना चाहिए? कोई इस पर कमेटी बननी चाहिए या अदालत फैसला करे या इंटरनेशनल अदालत फैसला करे? हाउ डू वी क्लोज दिस चैप्टर नाउ? देखें, आइडियल बात तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनसे ये गलती हुई थी। अपनी गलतियां तस्लीम करने से पोजीशन बेहतर होती है और गलती पे इसरार करने से, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उस दिन ये सब ने, सारी दुनिया ने देखा, ये कुछ कहते रहे, पूरे कराची के लोगों को पता है, पूरे मुल्क के लोगों को पता है, मैंने अपनी आँख से सारा नज़ारा किया, मैं खुद बचा हूँ उस दिन मरते मरते। अब मतलब इस पे बातें बहुत, देखें होता यह है कि सवाल में कितनी ताकत है और जवाब कितना कमज़ोर है। ये इनका जवाब बड़ा ही कमज़ोर है। जैसे अभी इन्होंने फैसलाबाद की मिसाल दे दी, इंतहाई कमज़ोर दलील है ना कि जी वहाँ पे, हालांकि ये भी ये गलत कह रहे हैं कि वहाँ कोई इलेक्शन हुआ था, उसके जीतने की खुशी में फायरिंग हुई थी। वहाँ एक सिटी का प्रेसिडेंट पार्टी इलेक्शन हुआ है, पार्टी का इलेक्शन, कुछ लोगों ने, जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी आवाम को पार्टी इलेक्शन का ही बता रहा हूँ। चले सुन तो लें भैया, सुन तो लें। देखें अब ये कमज़ोर बात है ना,
बात यह है कि शादियों पे भी लोग फायरिंग कर देते हैं, उसमें बाज़ औक़ात शादियों में मर भी जाते हैं। इसका मतलब है कि वो मुसल्ला हो गए। अगर किसी ने कर दी है तो आपको पता है कि हमने 32 आदमियों के खिलाफ FIR कराई फैसलाबाद में। कोई मुझे बताएं, हुकूमत, इन्होंने अपनी हुकूमत में कभी किसी के खिलाफ FIR कराई कि यह हमारे आदमी ने जुर्म किया है, इसको पकड़ लो। इस्लामाबाद में हमने अपने लोगों के खिलाफ जिन्होंने फायर किए, हमने उनको बाकायदा दहशतगर्दी का केस हुआ उनके खिलाफ। तो एक ऐसी पार्टी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी फलाने ने फायर मार दिया तो ये इनके पास जदीद असला है। भाई बात मैंने वही कही, अगर जदीद असला होता तो कोई पार्टी, हमारे पास वोट तो बहुत है ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उसके साथ वोटों के साथ सवाल है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उठाया है जी। अगर वोटों के साथ शहजाद, अगर हमारे पास असला हो तो हमारा कौन मुकाबला कर सकता है? क्योंकि कराची में तो हर काम असले के जोर पे हो रहा है पिछले 20-25 साल से, और हम नहीं, इसलिए बहुत सारे काम वहाँ पे नहीं कर पा रहे। हम इलेक्शन हार जाते हैं वहाँ पे इसलिए कि असला नहीं है। हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। हम अपनी हमारे दफ्तरों को जला दिए। 11 मई की रात को मैंने अपनी आंखों से कंटेनर लगते हुए देखे कारसाज पे। अब्बासी मार्केट मॉडल कॉलोनी में जो एक प्रॉपर्टी डीलर के बाहर 2 बंदे, सबसे पहले तो हमारे, जिसमें एक का नाम सोहेल था, उसको मारा गया। अब ये जो बार बार कहते हैं जी हमारे 16 आदमी मरे थे, नहीं मरे थे। MKM ने सिर्फ एक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाई है। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये कभी भी नहीं साबित कर सकते कि 16 आदमी इनके मरे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये बार बार हम दोहराते हैं, लेकिन बेहतर, मैं एक खैर खा की हैसियत से कहता हूं कि जिन कौमों ने, जिन पार्टियों ने अपनी गलतियां तस्लीम की हैं, इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद उसने अगले इलेक्शन में कहा कि मैं कौम की माँ हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने इमरजेंसी लगाई, आइंदा नहीं करूंगी। वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। आप अपनी गलतियों पे अगर स्टिक होकर बैठ जाएंगे तो आपकी बात कभी भी कोई नहीं तस्लीम करेगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद मैं फरीद पराचा साहब आपको भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आपका भी मौक़िफ़ लेता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक शिकवा जो है कराची में रहते हुए मैं समझता हूँ कि जायज़ भी है, क्योंकि 12 में 2007 में एक इंसिडेंट था जिसमें 50 से ज़ायद लोग जो हैं हलाक कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं 2010-11 में काफ़ी सारे 12 में हैं, तो उनको हम उस तरीके से क्यों याद नहीं करते? इस पर फरीद पराचा साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम लेंगे। क्या ज़्यादातर हम वन साइड होकर बात करते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट करने की कोशिश करती हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एज ए सियासी पार्टी, और क्या मीडिया भी इसमें जो है बिला तफरीक रोल नहीं प्ले करता? इस पर हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के फरीद पराचा साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद।